अरे बिरादरी में शक्ल दिखानी है कि ना, परंपरा और रीत निभानी है कि ना। इसी वास्ते नंदनी का ब्याह पहले और तुरंत होना चाहिए। तू शंकरी ने कह दे मारे से आके बात करे। सुन रही है ना छोटी तुरन, आज शाम नहीं बुला ले वाले। चलो रात बना, दफ्तर का समय हो रहा है। जी लो बहुरानी, जामे हमने सब लिख दो है कि हमें क्या क्या चाहिए। नैतिक, आप जा ही रहे हैं तो मुझे भी साथ ले जाइए, मुझे बाजार से सामान खरीदना है। ठीक है, मैं बाबूजी से कह देता हूँ कि ऑफिस ड्राइवर के साथ चले जाएं। आइए महाराज। बस बाल गोपाल से यही प्रार्थना है कि अंशु के लिए एक अच्छे से स्कूल में जगह मिल जाए। बच्चे की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं। शौर्य बेटा, अंशु के लिए एक नए और बेहतर स्कूल में दाखिले का बीड़ा मैं तुझे सौंपती हूँ। ओमी और विशंबर तो व्यस्त हैं, इसलिए बेटा ये काम तुझे ही करना होगा। हाँ जी दादी। हाँ शौर्य, अंशु के भविष्य का सवाल है। काकी आप फिक्र मत करिए, मैं अंशु को सेंट थॉमस में एडमिशन दिलवाऊंगा। सेंट थॉमस? मैं जानता हूँ आसान नहीं है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट में कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हैं, बल्कि उनमें से एक तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। फिर तो हो जाएगा ना मेरा एडमिशन? हाँ हो जाएगा, अक्सर उनका फोन आता रहता है मुझे। अरे बेटा, दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह। भले ही वो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन स्कूल में एडमिशन दिलवाना अलग बात होती है। और वैसे भी आजकल अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिलना कोई आसान काम नहीं है। बाबूजी मैंने कहा ना, हो जाएगा, मैं करके ही रहूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा शौर्य कर लेगा। अपने छोटे भाई का दाखिला अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाएगा, देख लीजिएगा। तो शौर्य, अब अंशु के दाखिले की जिम्मेदारी तुझ पर। अरे नैतिक, वो देखिए बुक स्टॉल। हमें दीदी के लिए मैगजीन लेनी है ना, वही जिसमें उनका अवार्ड अनाउंस हुआ है। इसी महीने का तो इश्यू है। अरे हाँ, आइए चलकर खरीद लेते हैं। ये रहा, लेकिन ये तो पिछले महीने का इशू है। भाई साहब, इस मैगजीन का अप्रैल महीने का इशू दीजिए ना। साहब वो तो नहीं है, दरअसल स्टॉक खत्म हो गया। अच्छा, देखिए ना, शायद एक आध होगा। दरअसल ये मैगजीन मेरी बहन को चाहिए, अगर आप एक बार देख लेते तो। साहब एक आखिरी था, हाँ अभी अभी वो साहब ने ले लिया। एक्सक्यूज मी, क्या मैं ये मैगजीन
सुनिए, ये मैगजीन आप इन्हें दे दीजिए। नहीं, हमें नहीं चाहिए। पर साहब वो दे रहे हैं तो रहने दीजिए। चलिए अक्षय। आज छोटी दुल्हन, ऐसे कैसे अचानक नंदिनी के रिश्ते की बात छिड़ गई? अचानक कहाँ शंकरी ताई, ब्याह तो होना ही था। बस अब आप अच्छा सा लड़का बता दीजिए। भाभी माना दिख रही, कहाँ है? भाई आखिरी फैसला तो उन्हीं का होगा ना। आज कितने रिश्ते लाके दिए मैंने पहले, पर उन्हें जल्दी से कोई पसंद ही ना आए अपनी लाडो के वास्ते। भाभी माँ नंदिनी और रश्मि के साथ मंदिर गई हैं, बस आती होंगी। दादाजी आ गए। जय मां जगदम्बा। राधे कृष्ण। अरे लोगों की बाट जो रही थी शंकरी। बैठ बैठ। आज दादाजी थारे खानदान के वास्ते तो लाखों छोरे ढूंढ लाऊं, ते कम समय में तो जरा मुश्किल है। तो क्या कोई भी रिश्ता ना लाई? अच्छी कैसी बात कह दी। आज शंकरी की झोली कभी खाली ना रहे है। जे देखो, सुनील नाम है इसका, बीकानेर का है, मसालों का व्यापार है, बड़ा ही अच्छा छोरा है और जे थारी नंदिनी के साथ ब्याह के वास्ते राजी भी हो जाएगा। जे देखो अरुण, करोड़ों का कारोबार है इन लोगों का, पैसे की कोई कमी ना आए। आज छोटी दुल्हन, घर तो ऐसे जैसे कोई महल हो जोधपुर में। हाँ, बड़ा ही अच्छा छोरा है। बस विदुर है। विदुर है तो क्या हो गया, पीछे कोई औलाद ना है। शंकरी ताई, ये आप कैसे रिश्ते बता रही हैं? हम ऐसे वैसे लड़के से तो ब्याह नहीं कर देंगे ना नंदिनी का। कोई अच्छा सा लड़का बताइए। आज छोटी दुल्हन, पहले तो बहुत थे, पर तब तो थारे लोगों ने कोई दिलचस्पी ना ली, और अब अचानक बुला के कह दिया कि लड़का दिखाओ। अब भाई अच्छा छोरा चाहिए तो वक्त तो लगेगा। देख शंकरी, मने जे तय कर लियो है कि मने मारी छोरी का ब्याह जल्दी से जल्दी करना है। दादाजी, आज तक आपने दीदी के लिए कोई भी समझौता नहीं किया है, तो फिर आज क्यों समझौता कर रहे हैं? उनके भाई के होते हुए ये नहीं होगा। दीदी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढकर मैं लाऊंगा। ये? हाँ, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारी दीदी जितनी पढ़ी लिखी है, जितनी समझदार है,
के लायक लड़का ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। आज मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि दीदी के लिए बहुत जल्द एक नेक लड़का मैं ढूंढ कर लाऊंगा। मुन्ना, शादी की जिम्मेदारी क्या होती है बेटा, तू जानता भी है? नहीं बाबूजी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारे समाज में कोई तो लड़का होगा, कहीं तो होगा जो दीदी के लायक होगा। मुन्ना बेटा, ये सब बातें हैं, हर बात का अपना तरीका होता है। तो एक बार मेरे तरीके से भी देख लीजिए प्लीज। दादाजी, आप मुझे एक मौका दीजिए। दादाजी, मेरे ख्याल से मुन्ना ठीक कह रहा है, इसे भाई होने का फर्ज निभाने दीजिए। ठीक है, तू देख ले, पर इतना याद रख कि हमारे पास समय बड़ा कम है। जी दादाजी। अब तो थारा मुन्ना ही कर लेगा सब, मारी तो कोई जरूरत ही ना है। फिर भी मुन्ना, जो मारी मदद चाहिए हो तो कह देना। जय मां जगदम्बा। जानता हूं जिम्मेदारी बड़ी है, पर मुझे पूरा विश्वास है। देखता हूं दीदी के लिए अच्छा रिश्ता कैसे नहीं मिलता। नैतिक, आप ढूंढेंगे कैसे? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। क्या ढूंढने की बातें हो रही हैं? हो गई आपकी सारी शॉपिंग? तुमने जिस जिस रंग के धागे मंगाए थे सब मिल गए हैं, बटन्स भी। अच्छा, थैंक्स। लेकिन आप लोग बात क्या कर रहे थे? बस वही, शंकरिता आई थी ना, उनके लाए हुए रिश्ते घर में किसी को भी पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने सबके सामने कह दिया कि अपनी दीदी के लिए यही रिश्ता ढूंढेंगे। लेकिन दादा, आपसे ये सब कैसे होगा? वही तो मैं भी कह रही हूँ। और मैं कह रहा हूं ना, हो जाएगा। नैतिक, हो सकता है कि आपको दीदी के लिए अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो दीदी के लिए सही है या नहीं? अच्छा अक्षरा, छोटी माँ ने भी कुछ सामान मंगाया था, हम उन्हें दे आते हैं। चलो रश्मि। सुनिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। ये नैतिक, आपको पता है ना शादी को लेकर घर में कितनी टेंशन चल रही है, ऊपर से आपका ये डिसीजन। नैतिक, ये मजाक नहीं है, दीदी की जिंदगी का सवाल है। आपको समझना होगा कि वो क्या चाहती हैं, किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं। दीदी कितनी खुश होंगी जब उन्हें अपनी पसंद का जीवन साथी मिलेगा। उनका ख्याल रखिए। हाँ हाँ, मैं सब समझ गया। जानता हूं कि दीदी को क्या चाहिए। सच? वो मेरी बहन है, मेरी सबसे प्यारी दीदी। आप इतनी फिक्र मत कीजिए। और अगर आपकी बात खत्म होगी हो तो क्या एक गिलास दूध मिलेगा? अरे हाँ, अभी लाई। मुन्ना ढूंढेगा? क्या कह रही है बहू? वो कैसे ढूंढेगा? बेटा, रिश्ते तो जांच परख कर किए जाते हैं। खानदान देखना, लड़के के बारे में पता करना, बात करना, ये सब वो कैसे करेगा? बेचारा, घर का माहौल देखकर यूं ही कहा होगा उसने। नहीं नहीं भाभी माँ, ऐसा नहीं है। पहले तो मुझे भी सुनने में अटपटा लगा था, लेकिन आप सोचिए तो, वो खुद अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और उनका कितने लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना होता है।
और दीदी की पसंद नापसंद भी वो अच्छे से जानते हैं। एक नजर में जान जाएंगे कि दीदी के लिए कौन सा रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा। हाँ बेटा, पर वो अकेला यहाँ वहां सारी जगह पे कैसे भागेगा? मुझे तो लगता है उसे दूर न जाकर यही आसपास ही देखना चाहिए, मतलब अपने पहचान वालों में, दोस्तों में। आप फिक्र मत कीजिए भाभी माँ, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मुझे इनकी कोशिश पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, ये दीदी के लिए ऐसा रिश्ता लेकर आएंगे जो सबको पसंद आएगा। अक्षरा, मैं आती हूँ। अरे, आप तो लैपटॉप लेके बैठ गए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? ये क्या कर रहे हैं? इंटरनेट पे मैच मेकिंग साइट्स पे दीदी का नाम रजिस्टर कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे अच्छे मारवाड़ी लड़कों की लाइन लग जाएगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। भाभी माँ को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। हाँ, वो इस तरीके से लड़के ढूंढने के सख्त खिलाफ हैं। वो इसके लिए पहले भी मना कर चुकी हैं। अच्छा, ओके, लेकिन हमारे पास और रास्ता क्या है? वही तो मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं, देखिएगा एक ही दिन में कैसे सब कुछ होता है। ये क्या कर रहे हैं? आजकल शादी करवाने वाली एजेंसीज के नंबर डायरेक्टरीज में होते हैं, वहां तो बात कर लो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। ये रहा, मिल गया नंबर। हेलो, संगम मैट्रिमोनियल एजेंसी। जी, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे अपनी बहन के लिए रिश्ता। नाम बताइए। जी, नंदिनी सिंघानिया। ठीक है, आप उनकी फोटो लेके ऑफिस आ जाएं। ठीक है, उन्होंने अपने ऑफिस बुलाया है, जाकर देखता हूँ कोई बात बनती है या नहीं। भगवान करे कोई अच्छा मेल मिल जाए। सुनिए, क्या आप अकेले सब कुछ देख पर रख लेंगे? करना तो पड़ेगा, हालांकि मुझे भी डर तो लग रहा है। नैतिक, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अब वो क्या है ना कि एक लड़की होने के नाते शायद ये चीजें मैं ज्यादा अच्छे से समझ सकूं। ठीक है, मैं माँ से पूछ लेता। और सुनिए, एक काम कीजिए, दीदी की एक फोटो भी साथ रख लीजिए। सब कैसे होगा, पता नहीं इन्होंने ये जिम्मेदारी ली ही क्यों। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।